सरिस्का की वादियों में महादेव का एक अनूठा मंदिर है जिसे नलदेश्वर महादेव मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर 360 सीढ़ियां चढ़कर पत्थरों पर चलकर मंदिर पहुंचते हैं और गुफा के अंदर विराजमान भगवान शिव के दर्शन करते हैं। अपने तरह की ये पहली ऐसी गुफा है जहां महादेव का पूरा परिवार बसता है। हमारी संवाददाता मुदित गौड़ की ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अलवर की सरिस्का की वादियों में स्थित नालदेश्वर महामंदिर धार्मिक स्थल अपनी अलग पहचान रखता है। इसमें नालदेश्वर धार्मिक स्थल पहाड़ों में गुफा के अंदर भगवान शिव परिवार सहित विराजमान है। अलवर जयपुर हाईवे पर स्थित रोड से करीब 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों में नालदेश्वर की गुफा के अंदर शिव परिवार विराजमान है। जलाभिषेक करने, पूजा करने के लिए पहाड़ों के रास्ते वहां पहुंचा जा सकता है। अलवर का नलदेश्वर महादेव मंदिर जो एक अरावली की वादियों में बसा है, सरिस्का की पहाड़ियों में बसा है। ये आप देख सकते हैं नजारा। यहाँ पर जो पूरी प्रतिमाएं हैं वो इस गुफा अनुमा क्षेत्र में बसी हुई है। पूरा भोलेनाथ का जो परिवार के साथ यहाँ विराजमान है। एक अमरनाथ की जैसी अलवर के लिए कहें तो अमरनाथ बर्फानी गुफा टाइप समय यहाँ बना हुआ है। जो पूरी मूर्तियां हैं जल चढ़ाने के लिए लोग आते हैं। भैया अभी आपने जल चढ़ाया है, किस तरह की मान्यता है यहाँ आते रहते हैं आप लोग? जी सर, यहाँ बहुत पुरानी मान्यता है। हमारे परिवार के लोग भी 2006 से आ रहे हैं, उनसे पहले बुजुर्ग वगैरह भी आते हुए हैं। जो मांगते हैं वो पूरा भी होता है। कितना समय लगता है आने में? कितना शहर से कितना दूर है? भड़तरी से 2-3 किलोमीटर पीछे की तरफ ही है। अलवर मेन सिटी से है 30-34 किलोमीटर के आसपास। तो अभी आप यहाँ आए हैं तो पहाड़ियों में होकर आना पड़ता है? पहाड़ियों में होकर आना पड़ता है। ठीक है, मौसम अभी तो थोड़ी मौसम जिले में एकमात्र यही स्थान है जो गुफा में शिव परिवार विराजमान है। नलदेश्वर धार्मिक स्थल पर जाने के लिए श्रद्धालुओं को पहाड़ों के पथरीले रास्तों से गुजरना पड़ता है। वहीं पहाड़ों से बहने वाले झरने और बरसाती नालों से होकर दर्शनार्थी को पैदल ही जाना पड़ता है। अगर पहाड़ों में अच्छी बारिश होती है तो यहाँ नदी नाले उफान पर रहते हैं। पहली बार आए हैं? पहली बार आए। पहली बार आए हैं। किस तरह का सफर रहा? बहुत बढ़िया रहे। किस तरह का आप बच्चे हैं? बहुत आनंद में रहे। पहली बार आए, बहुत शुक्र। पहली बार आए। हाँ जी। किस तरह का रास्ता था? क्या रास्ता एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, आज पहली बार देखने को मिल रहा है। मैंने को जल चढ़ा के अभी आप आ रहे हैं। किस तरह अभी आए नहीं, अभी जल चढ़ाएंगे। अभी किस तरह की प्रतिमा सुनी है या क्या है? बहुत सुनी है, बहुत अंदर है। तो बिल्कुल ये उन अरावली की वादियों के बीच में बसा हुआ ये मंदिर है जहाँ पर भगवान की अंदर परिवार के साथ प्रतिमा विराजमान है। महिला है। आंटी आप अभी होके आए हैं? पहली बार आए हैं आज यहाँ? हाँ, पहली बार ही आए हैं। पहली बार ही आए हैं। इतना पता था कितना लंबा रास्ता? नहीं, पहली बार ही देखे हम तो, नहीं पता था ये। दर्शन कर लिया आपने? हाँ? जल चढ़ा लिया? हाँ, दर्शन कर लिए, जल चढ़ा लिए। अच्छा लगा, लेकिन आने के बाद में अच्छा लगा। ये जो रास्ते हैं इनको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में बना हुआ है कि काफी जटिल रास्ते हैं। सर अभी आप मंदिर में होकर आए हैं, किस तरह का सुना था यहाँ और क्या देखने को मिला? ऐसा एहसास होता है मानो अपन मिनी कैलाश आ गए। मिनी कैलाश आ गए। बाबा भोलेनाथ का दिव्य और भव्य मंदिर है। अलौकिक छटाएं। नलदेश्वर महादेव बाबा ये पहली से ही कब जब बेखा पड़ा था, जब नलदेश्वर यहाँ ही बेखा काटा था और नल राजा का नाम से ये प्रसिद्ध है और कई हजारों जाने कब का है। आज से किस तरह की मूर्ति है? मूर्ति आप ही मूर्ति है। आप ही दो मूर्ति भी आप ही गुफा में। पानी का झरना भी आप ही चलता है। 360 सीढ़ी हैं, झरना चलता रहे। अच्छी मावासा है। यहाँ मेन रोड से मंदिर तक कितना रास्ता है? 2 किलोमीटर है। हाँ, रोड से। यहाँ पैदल ही जाना पड़ता है? पैदल ही जाना पड़ता है और कोई साधन नहीं। ऊंचे पहाड़ और दुर्गम रास्तों के बावजूद आम लोगों और भक्तों का उत्साह कहीं से भी कम दिखाई नहीं पड़ता। बड़ी संख्या में पर्यटक और भक्तों का यहाँ आना जाना होता है। भगवान शिव तक पहुँचने का रास्ता भले ही मुश्किल भरा हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं। हरियाली के बीच बने इस गुफा में भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ विराजते हैं। मंदिर से जुड़ी कुछ जानकारी इस प्रकार है। सरिस्का की वादियों में स्थित है ये मंदिर। जयपुर हाईवे से 3 किलोमीटर की दूरी पर है मंदिर। ऊपर पहाड़ों में नलदेश्वर की गुफा है। गुफा के अंदर विराजमान है भगवान शिव का परिवार। पहाड़ों के रास्ते यहाँ पहुँचा जा सकता है। लोग इसे छोटा अमरनाथ भी कहते हैं।
मंदिर जाने के लिए है 360 सीढ़ियां। भगवान शिव ने इस गुफा में की थी तपस्या। भगवान ने अकाल से दिलाई थी लोगों को मुक्ति। यहाँ रहने वाले लोग इसे छोटा अमरनाथ भी कहते हैं, क्योंकि पहाड़ में गुफा के अंदर होने के कारण ऊपर चढ़ना पड़ता है। वहीं करीब 360 सीढ़ियां भी बनी हुई हैं, जो पहाड़ के नीचे झरने से गुफा तक जाती है। मॉनसून के दौर में यहाँ पहाड़ों में हरियाली आकर्षण का केंद्र रहती है। अलवर का नलदेश्वर जो कि पूरे आस्था का प्रतीक है और हिमालय और सरिस्का की वादियों के बीच पहाड़ी के क्षेत्रों में बसा हुआ ये शिवलिंग मंदिर है। पूरा शिव परिवार मंदिर यहाँ पर स्थापित है और इसके जो आने का रास्ता है वो काफी जटिल रास्ता यहाँ पर देखने को मिला है। इन सभी पहाड़ियों के बीच से होकर के यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों को आना पड़ता है और उसके बाद अब आप देख सकते हैं ये करीब सीढ़ियां है जो पीछे पूरी तरह से इस रास्ते को सफर करने की तय करते हैं। तो ये सीढ़ियों का सफर हमें तय करना पड़ता है और ये खड़ी पूरी पहाड़ी पर ले जाती हुई सीढ़ियां हैं। तो इन सीढ़ियों को लेकर के और यहाँ पर पास ही देख सकते हैं लगातार पानी के जो स्रोत है वहां पर झरने चल रहे हैं। झरनों में लोग यहाँ पर नहाते हैं और उसके बाद आगे मंदिर तक पहुंचते हैं। गुफा में शिव परिवार के साथ बनी हुई वो प्रतिमाएं यहाँ पर अमरनाथ अलवर की अमरनाथ गुफा के रूप में कही जाती हैं और यहाँ की मान्यता भी यहाँ के लोगों के लिए काफी आस्था का प्रतीक है। यहाँ पर कहावत चली आ रही है कि इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा था। तब यहाँ के राजा नल ने इस गुफा के अंदर बैठकर शिव भगवान की तपस्या की थी और उसके बाद इस स्थान को नलदेश्वर नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन गुफा है और आसपास के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। अलवर से संवाददाता मुदित गौड़ की रिपोर्ट।